हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है ऑक्टा ट्रेडिंग एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के बारे में। कल भी हमने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ काम कर सकता है, और लगभग नियर अबाउट हमने जैसा बताया था उसके आसपास ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम हुआ था। जैसे यहाँ पर कुछ हमने रेजिस्टेंस और कुछ सपोर्ट भी लिख कर दिए थे। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी और निफ्टी की अगर मैं बात करूं, स्पेशली निफ्टी की बात करूं, तो वो ओपन हुआ था 15,860 पर। वो ओपन होकर यही कहीं से एक रेजिस्टेंस लेकर वो नीचे आया, और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर एक सपोर्ट उसने तोड़ा 15,770 का, और उसके बाद उसने अगेन यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर उस 15,770 को अगेन उसने एक रिपीटेशन में एक रेजिस्टेंस लिया और वापस वो आया। यानी कि अगर मैं ये दिखाना चाहूँ तो ऐसे यहाँ तक उसने डाउनफॉल लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, अगेन यहाँ पर एक सपोर्ट, और यही कहीं पर वो बंद हुआ। तो दोस्तों, मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम प्राइस एक्शन में काम करते हैं तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक दिन पहले ही अगर हम निकाल के रखते हैं तो काफ़ी आसानी से हम कोई चीज़ कर सकते हैं। मैंने आपको कल ट्रेंड लाइन के भी बारे में बताया। ट्रेंड लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे कि ये जो मैंने कल आपको, अभी तो फिलहाल मैं इससे बनाकर दिखा रहा हूँ, मैं अभी ट्रेंड लाइन फिर से एक बार निकाल कर दिखाऊंगा। इसको अगर हम बनाते हैं तो काफ़ी अच्छे से हम मार्केट का मूव देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो फिर से एक बार आपको एक बार ट्रेड लाइन निकाल कर दिखाता हूँ। अगर आप वैसे काम करोगे तो ज़रूर ही आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि ट्रेड लाइन ईजीली आप ऐसे इस तरह से निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर इस ट्रेड लाइन को अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर मैंने सेम ऐसा एक ट्रेड लाइन निकाल कर दिया था। निफ्टी जब ऊपर ओपन हुई और जैसे ही इस ट्रेड लाइन को ब्रेक हुआ, वैसे ही देखिए यहाँ पर एक अच्छा सा फॉल आपको देखने को मिला। यानी कि यहाँ पर आप एक पुट की पोजीशन बनाकर अच्छा खासा मुनाफा ले सकते थे। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे एक बार उसने पहले सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर एक सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर अगेन यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर यहाँ रेजिस्टेंस खाया, फिर अगेन यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर। इसका मतलब ये ट्रेड लाइन उसकी एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रही थी। लेकिन जैसे ही आज उसने इस सपोर्ट को तोड़ा, वैसे ही यहाँ पर एक अच्छा फॉल देखने को मिला। तो दोस्तों, अगर आप काम करते हो कोई भी इंडाइसेस में, निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक में अगर आप काम करते हो, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी प्राइस एक्शन में हम काम करेंगे तब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस और साथ ही साथ कुछ ट्रेड लाइंस ज़रूर निकाल कर रखेंगे, जिससे कि आपको कोई भी पोजीशन बनाने में आसानी होगी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कल हमारा निफ्टी कहाँ काम कर सकता है। और जैसे कि यहाँ पर कुछ सपोर्ट आपको दिया है 15,700, 15,680। तो यही कहीं से अगर निफ्टी यहाँ से अप मूव लेता है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट उसका हॉल्ट यहाँ कहीं, यानी कि 15,820 या 30 तक रह सकता है। यहाँ पर वो ज़रूर एक रेजिस्टेंस खाकर वापस यहाँ पर नीचे आने की कोशिश करेगा, और अगर नीचे आकर यहाँ सपोर्ट बनाता है तो अगेन आप कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। और वही अगर निफ्टी की बात करें, अगर वो यहाँ पर नीचे आने की कोशिश करता है और एक सपोर्ट लेने की कोशिश करे, तभी आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज इसको तोड़ने के बाद वो यहाँ तक आएगा, और यहाँ ब्रेक करने के बाद आप सीधा पुट में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की निफ्टी की प्रेडिक्शन। तो ऐसे ही कुछ अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लगाकर काम करते हैं दोस्तों, तो आप ज़रूर अपने ट्रेडिंग करियर में सफल हो सकेंगे। प्राइस एक्शन में हमेशा ट्रेड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढना आना चाहिए। ये धीरे धीरे होगा दोस्तों, एकदम से नहीं होता है। रोज़ की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आइए अब देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी में हम कहाँ काम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर ही ऐसा कुछ पैटर्न हम देख सकते हैं। यहाँ आज बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी थी, और यही कहीं से गैप अप ओपनिंग होने के बाद वो ऊपर नीचे होते हुए यहाँ पर उसने पहला सपोर्ट तोड़ा, फिर दूसरा सपोर्ट तोड़ा, और उसके बाद फिर इस सपोर्ट पर आकर वो रुक गई, और यही से एक ऊपर सपोर्ट लेकर फिर एक रेजिस्टेंस लेकर यहाँ पर कहीं बंद हो गई। इस हिसाब से अगर बैंक निफ्टी को हम देखते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी नेगेटिव मूव देने की कोशिश कर रही है। तो
अभी जिस तरह से हमने कुछ रेजिस्टेंस और कुछ सपोर्ट आपको निकाल कर दिखाया है, कभी भी ध्यान रखिएगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी इंडाइसेस हो, वो अपना जब मूव लेता है तो वो 100 या 110 पॉइंट्स का एक हॉल्ट रखता है। वहाँ पर या तो वो ऊपर जाते वक्त 100 पॉइंट के ऊपर वो एक रेजिस्टेंस खाएगा, या नीचे गिरते वक्त सपोर्ट का एक 100 पॉइंट का सपोर्ट लेकर वो सपोर्ट लेकर ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही अगर हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर काम करें तो काफ़ी अच्छा मुनाफा हम कहीं पर भी ले सकते हैं। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर एक आज उसने 34,800 के बीच में ही कहीं क्लोज हुआ है। तो दोस्तों अगर कल बैंक निफ्टी ओपन फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे जाने की कोशिश करती है और अगर इस 34,740 को अगर वो ब्रेक करने की कोशिश करेगी तो वो 34,630 के इस सपोर्ट तक ज़रूर आएगी, और आप जैसे ही इसको ब्रेक करती है बैंक निफ्टी तो आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। वैसे ही मैं अगर ऊपर की बात करूं तो ऊपर जैसे ही इस रेजिस्टेंस को 34,840 को अगर वो ब्रेक करती है तो 34,940 तक वो अपना एक अच्छा मूव दे सकती है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 100 पॉइंट का अगर एक चार्ट बनाकर चले तो आप आराम से, यहाँ पर भी देखिए एक रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है, वो 35,040, यानी कि 940 से 35,040, ये 100 पॉइंट के ही आप मूव कैप्चर कर सकते हैं। अगर एक रेजिस्टेंस वो तोड़ेगी तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस उसका 100 पॉइंट का रहेगा, उसके बाद वाला नेक्स्ट रेजिस्टेंस उसका वैसे ही 100 पॉइंट का रहेगा। ऐसे ही हमें हमारे इंडाइसेस में, हमारे मार्केट में काम करना चाहिए। तो दोस्तों फिर से एक बार रेजिस्टेंस देख लीजिए, कल के लिए रहेगा 34,940, 34,840। इसको अगर ब्रेक करता है तो अगला टारगेट हमारा 34,940 रहेगा। और अगर डाउन में अगर हम देखते हैं 34,740 को अगर वो ब्रेक करता है तो 34,630 तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं। आइए देखते हैं, हमने कल कुछ आपको स्टॉक भी रिकमेंड किए थे दोस्तों। तो सबसे पहला स्टॉक था IRCTC। हमने बताया था बाय अबव 200, IRCTC के बारे में जब हमने बताया कि बाय अबव 2328 के ऊपर उसको बाय करना चाहिए था और सेल आप कर सकते थे 2310। तो देखते हैं दोस्तों, उसकी ओपनिंग ही हुई थी लगभग 2326, यानी कि 2326 के बाद उसने हाई लगाया है दोस्तों 2347। लगभग आपको 20 पॉइंट का यहाँ पर एक मूव मिला अपसाइड में। और मैं डाउन साइड की अगर बात करूँ दोस्तों तो डाउन साइड में भी हमने काफ़ी अच्छा एक मूव कैप्चर किया, जो था 2310 की मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ से जैसे ही उसने क्रॉस किया 2310 को, तो वैसे ही उसने एक 2281, यानी लगभग 29 टू 30 पॉइंट का यहाँ पर आपको मूव दिया। इसीलिए तो हम कहते हैं दोस्तों बाय अबाउ सेल, हमारा ये जो कंसेप्ट है यहाँ पर एक ही ट्रेड में, एक ही स्टॉक में आप बाय कर भी कुछ पॉइंट्स कमा सकते हैं और सेल करके भी आप कुछ पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब नेक्स्ट स्टॉक की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कोफोर्ज में कहाँ काम हुआ। कोफोर्ज में भी काफ़ी अच्छी एक मूवमेंट मिली दोस्तों। कोफोर्ज की अगर मैं बात करूँ तो उसकी ओपनिंग हमने बताया था बाय अबाउ 4,745 और सेल बिलो 4,720। तो ओपनिंग उसकी हुई थी 4,745 के ऊपर ही उसकी ओपनिंग हुई थी दोस्तों, और वहीं से उसने, उसका हाई था 4,760 और लगभग 15 से 20 पॉइंट की यहाँ पर एक मूवमेंट आपको मिली है दोस्तों। और वैसे ही नीचे की अगर मैं बात करूँ, नीचे हमारा सेल बिलो था 4,720, नो 4,685 उसका लो आज उसने किया था दोस्तों। तो अगर मैं इसको, इस मूवमेंट को कैप्चर करने की अगर बात करता हूं तो 35 टू 40 पॉइंट्स आप यहां पर अर्न कर सकते थे। आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टॉक की ओर, वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील के लिए हमने बताया था बाय अबाउट 1300 और इसकी ओपनिंग ही काफ़ी ऊपर हुई थी दोस्तों, 1307 के ऊपर इसकी ओपनिंग हुई थी और उसने कम से कम एक अच्छा हाई लगाया था दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो 30 पॉइंट्स आप यहाँ पर भी अर्न कर सकते थे। तो आइए दोस्तों अब कल के लिए हम कुछ स्टॉक आपको रेकमेंड करते हैं, जैसे कि इन्फी आप बाय कर सकते हैं 1603 के ऊपर, और अगर आपको सेल इसको करना है तो आप कर सकते हैं 1600 के नीचे आप इसको सेल कर सकते हैं। जुबिलेंट फूड की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो जुबिलेंट फूड में भी हम 3600
75 के ऊपर इसको बाय कर सकते हैं, और सेल अगर करना है तो 3658 के नीचे अगर ये आता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक हमारा आखिरी पीवीआर जो हमारा नया स्टॉक है उसमें भी आप अच्छा मूव आ सकता है, तो आप इसमें काम कर सकते हो। बाय अबव 1363 के ऊपर इसको बाय कर सकते हैं अगर वो जाता है, और 1355 के ऊपर नीचे अगर वो आता है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, हमारा रिसर्च, हमारा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आपके लिए नए नए वीडियोस और नए नए स्टॉक्स और नई नई स्ट्रेटेजीज आपको बनाकर हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। मिलते हैं कल के मुद्दे की बात में, कल के नए स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।